नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही ये एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है और इसीलिए इसे कामदा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर से भयंकर पापों से भी मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। इस दिन किए गए व्रत और पूजा का फल वाजपेयी यज्ञ के समान माना जाता है, जो जीवन में सकारात्मक बदलाव, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि करता है। तो प्रिय श्रोताओ, आइए आज हम सुनाते हैं आपको कामदा एकादशी की पावन व्रत कथा, जिसके सुनने से हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी का महत्व सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके उनसे पूछा कि प्रभु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और इसका क्या महात्म्य है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर ये पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप के पूछने पर कहा था। एक बार महाराज दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा, प्रभु, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वो परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वो दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में भी सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोट को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोट की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया है, इसलिए जा, तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वो गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वो कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी और सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। इसी प्रकार वो रोती बिलखती घने जंगल में अपने पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी वैर नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और उन मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे, महात्मा होते ही दयालु हैं। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी ये अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वो बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम वाली एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा।
राजन, मुनि का ये वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए ये वचन कहा, मैंने जो ये कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। ये जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलिए, कामदा एकादशी की जय, श्री हरि नारायण की जय। प्रिय श्रोताओं, एकादशी के दिन ग्यारस माता की कथा सुने बिना एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग ग्यारस माता की कथा भी अवश्य सुने। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बड़े ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी की तुलना में थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से ही अधिक स्नेह करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। प्रशंसा होती भी उसी की है जो प्रशंसा के योग्य हो। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण उसकी बड़ी बेटी अपनी ही छोटी बहन से ईर्ष्या रखती थी। राजा की जब दोनों बेटियां बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा की बड़ी बेटी ये देखकर अपनी छोटी बहन से और अधिक क्रोधित हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपने क्रोध के वशीभूत होकर ईर्ष्या के मारे बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया। छोटी बहन से बदला लेने के लिए उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक योजना बनाई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। ये सब देखकर बड़ी बहन को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वो अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा करती थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के असफल होने के बाद और क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद ही पूछ लिया कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर तय करके रखी है और किसी को नहीं पता कि किसी की मृत्यु कैसे और कब होगी। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन की ये बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी।
जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वो हार अपने गले में पहनेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना आरंभ कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पिता के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की ऐसी बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। फिर से राजा ने छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आए और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह प्रारंभ हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, उधर उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, उधर छोटी बहन अभी 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब देखा, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। ये मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये तो राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया, तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता, ना ही उसको पसंद करता और ना ही उसके आसपास ही भटकता। राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वो अपनी प्रेमिका को ढूंढकर रहेगा और ये जानकर रहेगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा, तो वो समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और इस महल के अंदर वो जो पलंग है उस पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। ये सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वो तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वो सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वो हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी।
राजकुमार ने ये बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय किया। उस पलंग पे लेटी राजकुमारी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। आवाहन करते ही ग्यारस माता प्रकट हो गई और उन्होंने अपनी भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। तभी वहां पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तब राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। राजा को महल से बाहर निकलते हुए बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप धरकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है, जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र, जो कि 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम माँ से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। ये सुनकर पहले तो बड़ी बहन को बहुत गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वो मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वो हार को उस बच्चे को दे देती है और वो तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही भोजन करूंगा। और वो अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा को अपनी बड़ी बेटी की ये करतूत सुनकर बड़ा क्रोध हुआ और वो अपनी परवरिश को ही दोष देने लगा। लेकिन इसके बाद उसने राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देता है। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय।